Hi everybody, myself Ms. Bhanu Thakre and nursing staff in स्नेह नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑपरेटिव केयर्स के बारे में। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑपरेटिव केयर्स होता क्या। ऑपरेटिव केयर्स होता है जो सर्जिकल जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको अफेक्टिव बनाने के लिए जो 3 टाइप्स की केयर्स होती है वो जो प्रोवाइड की जाती है इनको बोलते हैं ऑपरेटिव केयर। सो ऑपरेटिव केयर जो होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री ऑपरेटिव, देन सेकंड वन इज इंट्रा ऑपरेटिव, देन थर्ड वन इज पोस्ट ऑपरेटिव। जो सर्जिकल प्रोसेस होती है उसको अफेक्टिव बनाने के लिए सर्जरी के पूर्व रोगी को जो क्लोज असेसमेंट दिया जाता है, जिससे जैसे कि प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड फिजिकल, सोशल, फिजियोलॉजिकल जो सपोर्ट होते हैं, ये पहलुओं के बारे में जो जानकारी दी जाती है जिसके कारण कुछ रिस्क कम होने, काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑपरेटिव केयर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर होती क्या है। तो सबसे पहले जो सर्जरी की शुरुआत से पहले और जो सर्जरी का जो निर्धारित समय होता है उस समय से लेकर जो सर्जरी होने वाली होती है, मतलब पेशेंट ऑपरेशन टेबल या ऑपरेशन थिएटर में जाता है उस टाइम का जो वो ड्यूरेशन होता है, उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। देन जो दूसरा होता है इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में होता है रोगी का जो सर्जरी हेतु जो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेकर जाते हैं उस टाइम से लेकर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कराने तक का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में जो केयर प्रोवाइड की जाती है जिसे बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। देन होता है थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में आफ्टर ऑपरेशन जब पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कराते हैं, वार्ड में शिफ्ट कराने से लेकर जो उसका रिकवरी फेस होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हम सबसे पहले वाइटल्स देखे जाते हैं, पेशेंट के वाइटल्स, क्योंकि ऑपरेशन होना होता है तो अगर हम वाइटल्स हमें नहीं पता होंगे तो बीच में हमको जो ऑपरेशन टाइम उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, एनेस्थीसिया टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। देन फिर हम देखते हैं वाइटल साइन के बाद हम पेशेंट का एंजाइटी लेवल असेस करते हैं। यदि रोगी को किसी प्रकार का पेन हो रहा है तो पेन का जो लेवल होता है वो असेस करते हैं। देन फिर पेन कहाँ हो रहा है, पेन में जैसे कि उसकी लोकेशन क्या है, पेन की इंटेंसिटी क्या है, पेन ड्यूरेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, ये असेस करते हैं। देन फिर जो पेन का जो तीव्रता होती है, जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने और घटाने वाले जो कारण, किस कारण से इंक्रीज हो रहा है पेन और डिक्रीज हो रहा है, ये पता करते हैं। देन हम फैमिली हिस्ट्री पता करते हैं और जनरल कंडीशन कैसी है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ों का हम असेसमेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ों का हम असेसमेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं पेशेंट को जैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि कोई मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया या फिर हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया या फिर एसिडोसिस, ये कुछ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान देते हैं या इसको असेस करते हैं। देन फिर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का असेस करते हैं। उसके बाद फिर जो उसका आउटकम है या जो कॉम्प्लिकेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये लिखते हैं। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखते हैं। देन फिजिकल जो मोबिलिटी है उसका स्तर या उसको असेस करते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जो पहले से कोई मेडिसिन ले रहा है, उसकी जो मेडिसिन चल रही है जैसे कि कोई स्टेरॉइड्स हो गया या कोई रेडिएशन थेरेपी हो गया या फिर कोई कीमोथेरेपी या हाइपर ग्लाइसेमिक कोई एजेंट या पेशेंट तो नहीं है, देन एंटीकायोगुलेंट ड्रग तो नहीं ले रहा है, ट्रैंक्विलाइजर्स तो नहीं ले रहा है, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि रोगी को किस किस कारण से, कोई रिस्क फैक्टर्स के कारण जैसे क्या हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई ड्रग एब्यूज तो नहीं है, अल्कोहल यूज तो नहीं करता है, और कोई सा प्रॉब्लम बीएमआर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सारी चीज़ें असेस करते हैं। देन फिर हम असेस करते हैं अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग, रेस्पिरेटरी असेसमेंट करते हैं, लीवर फंक्शन असेसमेंट करते हैं, रीनल फंक्शन असेसमेंट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, एंडोक्राइनल फंक्शन असेसमेंट करते हैं, हीमेटोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं एंड इम्यून स्टेटस असेस करते हैं। देन फिर हम देखते हैं सर्जरी के पहले हम पेशेंट का जो नॉर्मल जो फिटनेस लेवल है ये चेक करने के लिए उसके कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि ब्लड एग्जामिनेशन में हम देखेंगे एचबी लेवल, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम, देन चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ये सारे
जो परीक्षण होते हैं ये चेक करने के बाद पेशेंट की प्री ऑपरेटिव में फिर कंसेंट साइन कराते हैं पेशेंट से, पेशेंट के साथ वालों से साइन कराते हैं। देन फिर हम इंट्रा ऑपरेटिव आ जाते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव में तो जब ऑपरेशन चलता था उस टाइम जो भी केयर दी जाती है नर्सिंग के द्वारा वो लिखा जाता है। देन हम पोस्ट ऑपरेटिव पे आ जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में जब पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कराया जाता है उस टाइम उसके से लेकर जब डिस्चार्ज होने का टाइम होता है उस टाइम तक जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में लिखा आता है। सो गाइज ये था प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड नेक्स्ट वीडियो पे आप बने रहिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।